राधे राधे। चलिए, आज के अध्याय में हम आपको कालों के बारे में बताएंगे। मिलकर बोलिए राधे राधे। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। परमेश्वर के अन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना या नहीं। यदि कोई सिद्ध योगी होता है तो वो इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वो इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने आगे ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विधाभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में रहता है। उन 6 मासों में संसार से शरीर त्याग करने पर परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। राधे राधे। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो ये समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोग वश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वो शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या शुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर का त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। मिलकर बोलिए राधे